हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है 27 जनवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि नवमी। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आधार में फिंगरप्रिंट की जगह चेहरे से पहचान की तैयारी। हर महीने 100 करोड़ ऑथेंटिकेशन का टारगेट। AI और क्वांटम तकनीक से सुरक्षा बढ़ेगी। दोस्तों, सरकार ने आधार के तकनीकी ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। आधार विजन 2032 दस्तावेज तैयार हो गया है। इसमें AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों को अपनाने की सिफारिश की गई है। इसका मकसद आधार को तेज, सुरक्षित और फ्रॉड फ्री बनाना है। नई व्यवस्था में फिंगरप्रिंट की जगह फेशियल रिकॉग्निशन प्राथमिक माध्यम होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आज सरकारी बैंकों में हड़ताल। कैश ट्रांजैक्शन और चेक क्लियरेंस जैसे काम नहीं होंगे। लगातार चौथे दिन बैंक बंद रहेंगे। दोस्तों, देश में आज सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। PTI के मुताबिक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आज यानी कि मंगलवार 27 जनवरी 2026 को देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। आपको बता दें, यूनियन कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग की मांग कर रहा है। हड़ताल की वजह से बैंकों में कैश ट्रांजैक्शन और चेक क्लियरेंस जैसे काम नहीं होंगे। हालांकि प्राइवेट बैंकों में काम सामान्य रूप से चलता रहेगा। दोस्तों, किन सरकारी बैंकों का काम प्रभावित हो सकता है और किन बैंकों पर हड़ताल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आप वीडियो रोककर स्क्रीन पर देख लीजिए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बद्रीनाथ केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की तैयारी। उत्तराखंड के 48 और मंदिरों में भी नहीं जा सकेंगे सिख, बौद्ध, जैन पर रोक नहीं। दोस्तों, उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत 50 मंदिरों में जल्द गैर हिंदुओं के एंट्री पर प्रतिबंध लग सकता है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम मंदिर समिति की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर सरकार में सहमति बन गई है। आपको बता दें, यहाँ प्रतिबंध सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होगा। 4 धाम के अलावा मंदिर समितियों के अधीन आने वाले 46 अन्य मंदिरों के लिए भी इसी तरह के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में तीर्थ पुरोहितों की आस्था को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने की बात कही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। 4 दिनों में 150 करोड़ के पार हुई बॉर्डर 2। रणवीर सिंह की धुरंधर को भी छोड़ा पीछे। दोस्तों, धुरंधर के बाद अब बॉक्स ऑफिस पर वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 की गूंज सुनाई दे रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। 23 जनवरी को रिलीज हुई बॉर्डर 2 ने 4 दिनों में ही 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। BCCI के पूर्व अध्यक्ष IAS बिंद्रा का निधन। 1993 से 96 तक रहे BCCI अध्यक्ष भारत को क्रिकेट की ग्लोबल सुपर पावर बनाने में मुख्य भूमिका रही। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का रविवार को नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 84 साल के थे। बिंद्रा केवल एक प्रशासक ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के उस दौर के रणनीतिकार थे जब क्रिकेट की दुनिया पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का दबदबा हुआ करता था। उन्होंने न सिर्फ मोहाली को दुनिया के बेहतरीन क्रिकेट वेन्यू के रूप में पहचान दिलाई बल्कि भारत में वर्ल्ड कप लाने में भी बड़ी भूमिका निभाई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड खेलेगा वर्ल्ड कप। राजीव शुक्ला बोले, आखिरी वक्त पर शेड्यूल बदलना मुश्किल। दोस्तों, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। क्रिकेट के मैदान से बांग्लादेश का पत्ता कट गया है और उनकी जगह स्कॉटलैंड की टीम ने ले ली है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सदानंद सरस्वती बोले, अभिमुक्तेश्वरानंद को तीनों शंकराचार्यों का समर्थन। उनके शिष्यों की पिटाई से नाराज। बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा। दोस्तों, द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, 3 शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में हैं। प्रशासन उनका सर्टिफिकेट मांगने वाला कौन होता है, उससे कोई अधिकार नहीं। प्रशासन ने निर्दोष ब्राह्मणों के साथ जो निर्दयता से मारपीट की है वह बेहद निंदनीय है। उन्होंने यह बात जबलपुर में नर्मदा जन्मोत्सव कार्यक्रम में कही। वहीं दोस्तों, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई से नाराज बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 5 पेज के लेटर में लिखा है कि प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़ी गई। इससे आहत होकर उन्होंने यह फैसला लिया। इधर प्रयागराज माघ मेले में शिविर के बाहर धरने पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा, अगर केशव मौर्य का बस चलता तो वो कब का हमें नहलाकर चले गए होते। उनको डांटा जा रहा है, यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। एक समझदार नेता को दबा दिया गया। दरअसल दोस्तों, रविवार को केशव मौर्य प्रयागराज पहुंचे। सर्किट हाउस में शंकराचार्य विवाद से जुड़े सवाल पर कहा, जब मुझसे बात करने को कहा जाएगा जरूर करूंगा। मैं पूज्य शंकराचार्य से प्रार्थना कर सकता हूँ, उनके चरणों में शीश झुकाकर निवेदन करता हूँ कि संगम में स्नान कर विवाद खत्म करें। इधर दोस्तों, ममता कुलकर्णी ने आरोप लगाया है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की वजह से ही उनके शिष्यों को पिटाई झेलनी पड़ी। अगर स्नान करना ही था तो पालकी से उतरकर पैदल जाकर स्नान किया जा सकता था। गुरु होने का अर्थ जिम्मेदारी से भरा आचरण होता है, न कि
ऐसी जिद जिसकी कीमत शिष्यों को चुकानी पड़े। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अजमेर में कॉलेज प्रिंसिपल बोले पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई, आजादी मिली तो देश में 3 नेता थे, गांधी, जिन्ना और अंबेडकर, नेहरू का नाम नहीं था। दोस्तों अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल ने कहा 14 अगस्त 1947 को भारत के राजनीतिक पटल पर और विश्व के पटल पर एक देश का नाम आया, वह देश पाकिस्तान था। 15 अगस्त 1947 सुबह 10:30 बजे भारत का उदय हुआ। पाकिस्तान हमसे 12 घंटे बड़ा है, यानी कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। वहीं मनोज बेहरवाल ने कहा जब आजादी मिली तो देश में 3 ही नेता थे, गांधी, जिन्ना और अंबेडकर। ध्यान रखना यहाँ नेहरू का नाम नहीं था। तो चलिए दोस्तों आज का मौसम समाचार देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। और हाँ दोस्तों अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यार एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। राजस्थान के 3 शहरों में माइनस में तापमान, एमपी यूपी सहित 7 राज्यों में बारिश, हिमाचल में तूफान का अलर्ट, बर्फबारी से 835 सड़कें बंद। दोस्तों उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी जारी है, इसके कारण मैदानी इलाकों में ठिठुरन फिर से बढ़ गई है। रविवार को राजस्थान के फतेहपुर, नागौर और माउंट आबू में पारा माइनस में चला गया। नागौर में पारा सबसे कम -1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में दिन भर धूप नहीं खिली। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, गुना समेत 15 शहरों में कोल्ड डे जैसी स्थिति रही। शिवपुरी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के साथ सबसे सर्द और राजगढ़ में 6.5 डिग्री के साथ दूसरे स्थान पर रहा। मौसम विभाग ने 27 जनवरी से इन राज्यों में बारिश और आंधी की आशंका जताई है। बारिश का दौर 29 जनवरी तक रहेगा। इधर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट है। हिमाचल में पिछले दिनों बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे सहित 835 सड़कें बंद हैं। पंजाब और हरियाणा में सर्दी का असर बना रहा। पंजाब के फिरोजपुर में पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा के नारनौल में 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा। IMD ने 27 जनवरी से दोनों राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका जताई है। तो चलिए दोस्तों आज और कल का मौसम पूर्वानुमान देख लेते हैं, यानी कि 27 और 28 जनवरी को मौसम का क्या हाल रहने वाला है। आज यानी कि 27 जनवरी को मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, बर्फबारी की संभावना है। गुजरात में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। केरल में भी आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं कल यानी कि 28 जनवरी को मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में बारिश और गरज चमक का अलर्ट है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। UAE ने पाकिस्तान से इस्लामाबाद एयरपोर्ट ऑपरेशन डील तोड़ी। राष्ट्रपति नाहियान के भारत दौरे के बाद फैसला। शहबाज सरकार बोली कभी ऐसी डील नहीं हुई। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशन यानी संचालन की डील को खत्म कर दिया है। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक अबू धाबी ने यह फैसला किया है कि वह अब इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नहीं चलाएगा। आपको बता दें इसे UAE राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान की भारत की अचानक हुई यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पाकिस्तान ने कहा कि UAE के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लीज पर देने या चलाने को लेकर कभी कोई डील नहीं हुई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। चीनी जनरल पर अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट बेचने के आरोप। अमेरिकी अखबार का दावा, जिनपिंग के बाद सबसे ताकतवर अधिकारी थे पद से हटाए गए। दोस्तों चीन में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन झांग यूक्सिया के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन पर चीन के न्यूक्लियर हथियार से जुड़ी सीक्रेट जानकारी अमेरिका को लीक करने का आरोप है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।